So hello friends, how are you? I hope you all are good. I am a student of BSc Nursing in King George Medical University. So as you know that your paper are very near, तो आप लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों को मतलब डर भी लग रहा होगा कि आखिर में होगा क्या आगे। बट डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाने के लिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो मैं इस क्वेश्चंस के आंसर जो है नीचे लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्क्रॉल करते जा रही हूँ। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल करते जा रही हूँ, आप क्वेश्चंस के आंसर नीचे देख लीजिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आई हूँ ताकि इसमें जो कि मतलब प्रोबेबिलिटी है पूछने की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एबीवी में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो कि जो मैं क्वेश्चंस मतलब दिखा रही हूँ, तो उसको मतलब कि एक बार थ्रू आउट रीड कर लो। उसके बाद में क्या है कि एक बार में नहीं बल्कि 2-3 बार आप इसको वीडियो को रिवाइज़ करते रहेंगे ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप उसका आंसर याद हो जाता है। मतलब कि एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करोगे आप, अगर मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक, तो उसको वीडियो को 3 बार 2 बार जितनी बार मतलब देखना चाहो देख लो, क्योंकि जल्दी से जल्दी देख लेना, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना, 2x की स्पीड में कर लेना, उसके बाद में उसको करके मतलब वीडियो को रिवाइज़ कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी तो क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर दे रही हूँ। उसके बाद में क्या है, आप आंसर देख लेना, और जो आंसर माने जिसमें डाउट है उसको आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट आई आल्सो हैव एग्जामिनेशन एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू आल्सो हैव, बट आई वांट टू हेल्प यू ऑल, सो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग एंड प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो 2 or 3 टाइम, दैट्स वाई यू विल बी एबल टू रिमेंबर। इसके अलावा एक और वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी जो कि वाइटामिन्स के ऊपर होगा। तो वाइटामिन्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वाइटामिन्स के से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ ले, ठीक है, बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। तो तीनों में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो वाइटामिन्स के क्वेश्चन मैं कल करा दूँगी। बाकी अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जैसे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, और मतलब कि मैं स्क्रॉल करते जा रही हूँ। आप इसको क्या करना कि वीडियो को पॉज करके बीच में क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद में आंसर देख लेना, और जिसका आंसर नहीं समझ में आएगा उसका आंसर आप मतलब कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी, ओके। बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई हैव टू डू दिस, एंड आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो जैसे कि श्रद्धा है एंड संजू है और रोहित है, इन लोगों ने सब मतलब किया था। सो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प किया जाए, क्योंकि जब मैं इस स्टेज में थी तो मैं भी मतलब कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को स्क्रॉल करती रहती थी। मतलब मुझे कुछ मिल जाए, कुछ नया क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसे ही मैं करती थी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी एग्ज़ाम देता है उसको ऐसा करना पड़ता है, मतलब करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन सबको आती है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। जब तक कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तब तक लोग बहुत परेशान रहते हैं। सो आई वांट टू जस्ट हेल्प यू ऑल, सो जस्ट आई एम जस्ट स्क्रोलिंग these questions and pause the video and then solve it, okay। सो इसमें कुछ पॉलीमर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ पी ब्लॉक्स के क्वेश्चन हैं। मैंने मतलब कि वही चैप्टर उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इस एग्ज़ाम में कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब कि जो चैप्टर डिमांड में रहता है, जैसे कि हम पॉलीमर की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, एमाइंस की बात करें, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करें, तो इन सब के क्वेश्चंस मतलब पूछे जाएंगे। जो 12 और मैक्सिमम क्या है कि 12th पे ही मतलब 12th क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 11th के उतना नहीं, बल्कि 12th के पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और बाकी मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसकी वजह से
आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड भी आप अप्लाई करना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आपको तो पता होगा कि मान लिया कि एक ऑप्शन है, तो आपको पता होगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो उस ऑप्शन को आप हटा दो। लाइक मैं इसमें एग्जांपल आप बता दे रही हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सा होता है, जैसे कि बात करें एनीमिया। एनीमिया जो होता है प्रोटीन डिफिशियंसी मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी की वजह से हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो जाता है, तो हमको पता है कि इसकी वजह से नहीं होगा। और हाइपरथायराइडिज्म इसकी वजह से भी नहीं होगा। मतलब ये अगर 2 चीज़ पे हम कंफर्म है, तो बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन में 50-50% चांस है कि मेरे क्वेश्चन सही चले जाएँ, ठीक है। तो बाकी बाय द वे इसका आंसर तो क्वेश्चन की ओर ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आई थिंक यही। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप वो वाला पोर्शन अटेम्प्ट करिएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे कि आप बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश इसमें आएगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो मैक्सिमम लोगों का बायोलॉजी ही अच्छा रहता है, ठीक है। बायोलॉजी और हो सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड भी अच्छा है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें कोई मतलब कि कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। इसमें मतलब कि हमारा जनरल नॉलेज चेक किया जाता है कि अगर कोई कंडीशन आ गया, तो उस कंडीशन में अगर हम नर्स हैं, तो एज अ नर्स हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस जो है उसमें हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में दिया रहता है। बाकी बायोलॉजी सबको लगभग ईजी लगता है। तो अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से स्टार्ट करना, उसके बाद में उससे ईजी जो उससे मतलब थोड़ा सा टफ जो लगता है, उसके बाद थोड़ा सा टफ जो लगता है, उसी ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि फिजिक्स बहुत लोगों का वो मतलब कि बहुत लोग कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लास्ट में करिएगा, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। और क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए स्टार्टिंग से अगर मान लिया कि क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो ठीक है, क्वेश्चंस को करते जाओ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बीच में जो हमको नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हम उस क्वेश्चन को लेकर के बैठ नहीं जाएंगे। अगर हम उस क्वेश्चन को लेकर के फिर सॉल्व करने लगे, तो बाकी जो क्वेश्चन हमें आते रहेंगे ना, वो भी हम भूल जाए, वो भी मतलब कि छूट जाएगा हमसे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं हमें, उस क्वेश्चन को अभी एक बार पढ़ो, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको दोबारा से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसको गोला मार करके आगे वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस करते जाओ। उसके बाद में इसी तरह से जो क्वेश्चंस हार्ड लगे उसको मतलब कि गोला मार दो, ताकि हमें जो आगे का इजी क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। इजी वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकें। उसके बाद में क्या है कि जब हम पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर लेते हैं, तो फिर से एक बार हम अपने क्वेश्चंस को, जिसको हमने गोला मारा था, उसको हम देखेंगे, उसको फिर से हम देखेंगे कि इसमें क्या है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, आखिर क्या पूछ रहा है। तो भी हमको पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, तो हम वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बताया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड करके उसके बाद में आप टिक लगाओगे, और हर क्वेश्चन अटेंड करके आना है। हर क्वेश्चन तो अटेंड करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वो तो मैं पहले से बता रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर क्वेश्चन अटेंड करके ही आना है। एंड बी कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन। और वहाँ पे जाके हमें नर्वस नहीं होना है। वहाँ पे जाके हमें ये नहीं करना है कि मतलब आसपास के लोगों को देख करके डरना नहीं है। और हमें कभी भी हमें आसपास के लोगों को नहीं देख के डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी कैपेबिलिटी को देखना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हमें अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। हम बाकी लोगों की कैपेबिलिटी या फिर वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा हमसे तो आगे जा रहा है, इन सारी चीज़ों को करके हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि हम दूसरे की तरफ ध्यान ना दे करके हम वो सारी चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। वो जो सारी थिंकिंग हम दूसरों के ऊपर कर रहे हैं, वही सारी थिंकिंग हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, तो वो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, हर एक पर्सन जो होता है इस यूनिवर्स में यूनिक होता है, ठीक है। हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। क्या पता कि किसी के अंदर बिजनेस माइंड हो, किसी के अंदर डॉक्टर बनने का सपना हो, तो कोई हो सकता है कि इंजीनियर बनना चाहता हो, पुलिस बनना चाहता हो। तो सबके अंदर कैपेबिलिटी अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे इस टाइम कुछ बच्चे मतलब बॉयज़ जो है वो बेली डांस कर रहे हैं। तो लोग, जो समाज है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा उनको कमेंट करेंगे कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन उसका जो हुनर है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि लड़के नहीं बेली डांस कर सकते हैं, लड़के भी बेली डांस कर सकते हैं। उसका भी हुनर है, वो भी हुनर है, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब हमें अपने हुनर के ऊपर काम करना है। कहने वाले लोग हमको कहेंगे, ठीक है। बाकी आसपास के लोग हमसे कितना स्ट्रांग है इस पर फोकस ना करके, बल्कि हम ये अपने ऊपर फोकस करें कि हमें जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम अपने आप को कितना बेटर बना सकते हैं। तभी हम जा कर के मतलब कि अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि
अगर आप बताओगे कि सो फाइनली मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करो टाइम, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। लोगों की अगर कॉपी करके चलोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके माइंड में अपने आप ही अलग अलग नई नई टाइप की थिंकिंग जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें तो अभी पेपर पे ध्यान दो, ठीक है, पेपर पे ध्यान दो। उसके बाद में जितने दिन बचा हुआ है सब अच्छे से प्रिपरेशन करो और पेपर में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। और बाकी जाओ अच्छे से पेपर देना, सारे पेपर अटेंड करके आना। ओके, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में जाओ पेपर दो एंड रिलैक्स होकर पेपर दो। सो ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू गेट योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू।